नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों हम बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, तो वैसे ही आज का जो है शिक्षक के अधिकार अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है साथियों, ये बाल विकास से संबंधित और शिक्षा अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रश्न है साथियों। ये जो है आने वाले जितने भी, चाहे सीटेट एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती हो, ऑल टेट एग्जाम, सभी राज्यों में होने वाले टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, शिक्षक अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हुआ। तो कब लागू हुआ? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वह 1 अप्रैल 2010 से, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 से जो है शिक्षक अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हुआ। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या पूछा गया, देश भर में कब लागू हुआ। चलिए इसी के साथ दूसरा प्रश्न देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई थी? तो कब दी गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, अगस्त 2009 को। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा जो है अगस्त 2009 में जो है मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है, अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी प्रदान की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 13 फरवरी 2010। अधिनियम के जो है विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री उस समय के श्री कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी दी थी? 13 फरवरी 2010 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 22 फरवरी 2010। 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा, यानी कि 1 अप्रैल 2010 को लागू होगा। तो ऐसा जो है राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन ऐसा घोषणा किया गया था? तो 22 फरवरी 2010 से। अगला प्रश्न है, अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन को जरूर पढ़िए साथियों। चलिए इसका जो है सही आंसर देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर, ठीक है साथियों, अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य? 6 से 14 वर्ष के बालकों का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना, ये अनिवार्य शिक्षा से तात्पर्य है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा देने वाले विद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। तो प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, कक्षा 8 तक की शिक्षा। ठीक है साथियों, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे साथियों, यहाँ पे कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे कक्षा 1 आ जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा? ठीक है साथियों, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा? ये 1 से 5वीं तक के बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, यानी कि 1 किलोमीटर। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो 1 किलोमीटर। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं है? तो किस राज्य पर लागू नहीं है साथियों? आप यहाँ पर जो है ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू और कश्मीर। यहाँ लागू नहीं है, चूंकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जब ये राज्य था उस समय ये लागू नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, इस अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, 33%।
अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अनुसार किस कक्षा तक बालकों को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो किस कक्षा तक? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2, 8वीं कक्षा तक। इस अधिनियम के अनुसार जो है 8वीं कक्षा तक के बालकों को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 45 में किस आयु तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? किस वर्ष तक? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी या ऑप्शन 2, 14 वर्ष तक। भारतीय संविधान की धारा 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, ये सेम टाइप का प्रश्न है, संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? ठीक है साथियों, ये भी सेम प्रश्न है। तो कौन से धारा, यहाँ पे धारा पूछा गया है, तो कौन सा धारा है? धारा 45। ये आप देख सकते हो, धारा 45 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। 12 और 13 एक सेम टाइप का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कक्षा तक सभी विद्यार्थियों को राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया गया है? तो किस कक्षा तक? तो चौथा नंबर 1 से 12 तक ये जो शिक्षण शुल्क जो है मुक्त कर दिया गया है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साक्षरता शिक्षित करने के साधनों में से एक है, साक्षरता अपने आप में ही शिक्षा नहीं है, यह कथन किसका है? साक्षरता शिक्षित करने के साधनों में से एक है, साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये जो राइट आंसर है इसका चौथा, श्री अरविंद का। ऑप्शन चौथा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।